हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां पर हम फिजिक्स के नए नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। आज के छोटे से लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एसी और डीसी करंट में क्या फ़र्क होता है, एसी और डीसी करंट क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एसी और डीसी, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? एसी करंट कुछ इस तरह से होता है, आप यहाँ देख सकते हैं एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में करंट। मैंने स्मॉल आई और स्मॉल वी से, एसी में हम स्मॉल ही यूज़ करते हैं। तो आप देखिए करंट 0 पे 0 था, ये साइन वेव ले रहे हैं हम, जनरली साइन वेव ही होता है। तो उसके बाद करंट पहले बढ़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर नीचे की तरफ आया नेगेटिव हुआ, फिर मैक्सिमम नेगेटिव हुआ, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। तो आप देख रहे हो कि एसी करंट के केस में करंट क्या है, एक तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव हुई, फिर पॉजिटिव हुई, फिर नेगेटिव हुई, फिर इसी तरह आगे पॉजिटिव नेगेटिव। यानी एसी करंट की एक तो डायरेक्शन चेंज होती रहती है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, एसी करंट की एम्पलीट्यूड भी चेंज होती रहती है। देखिए ध्यान से, पहले एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ी, फिर मैक्सिमम हुई, फिर कम हुई, फिर 0 हुई, फिर नेगेटिव हुई और नेगेटिव में बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई। तो एसी करंट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो एसी करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरा उसकी एम्पलीट्यूड भी कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन जो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट, आइडियली इन आइडियल केस उसकी मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होती और उसकी डायरेक्शन भी कभी चेंज नहीं होती। ये एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है और इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम ही रहती है। दैट इज द डीसी करंट। एसी करंट हमारे घरों में आता है, जिससे हमारे सारे के सारे घर में जो बिजली के यंत्र हैं, चाहे वो एसी हो, आपका टीवी हो, फ्रिज हो या एसी, कुछ भी जो सब कुछ पंखे चल रहे हैं आपके घर में, सब कुछ एसी से ही चलते हैं। हमारे घर में जनरली 220 से 230 वोल्ट एसी आता है और फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज होती है। यूएसए और जापान, ताइवान जैसे कंट्रीज के अंदर 110 वोल्ट आती है। आपको मैं बता दूं, ताइवान में हम जब रहते थे वहाँ पर ताइवान में 110 वोल्ट आती है और उनकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है। यानी ये स्टैंडर्ड नहीं होती है, कंट्री टू कंट्री वेरी करती रहती है। ठीक है, तो ये था आपका एसी करंट और डीसी करंट। अब बात ये है कि एसी करंट में करंट की डायरेक्शन चेंज क्यों होती है और डीसी में करंट की डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं होती। एसी करंट में करंट की डायरेक्शन चेंज इसलिए होती है क्योंकि एसी करंट में जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स है एसी करंट में वो चेंज होता रहता है, जबकि डीसी करंट के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स की डायरेक्शन है वो कभी चेंज नहीं होती। तो ये था हमारा एसी करंट, जिसमें करंट कैरियर्स की, जो चार्ज कैरियर्स की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसलिए उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, उसकी एम्पलीट्यूड भी चेंज होती है। और ये था हमारा डीसी करंट, जिसमें चार्ज कैरियर्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, करंट की एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं होती आइडियल केस में। तो ये था हमारा एसी और डीसी करंट का छोटा सा कॉन्सेप्ट। ऐसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की वीडियोस हम और भी बनाएंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये फिजिक्स लेक्चर्स अच्छे लगें तो इनको प्लीज़ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।